हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन और क्लास 12th में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 22.3। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सो दैट y इज इक्वल टू बी इंटू ई की पावर x प्लस सी इंटू ई की पावर 2x इज सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स टू माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, आपको क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आप देखिएगा कि y इज इक्वल टू क्या इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू फंक्शन क्या है आपका, y इज इक्वल टू b इंटू ई की पावर x प्लस c इंटू ई की पावर 2x। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है, क्या भी फाइंड करना है, यहाँ पे शो करना है। तो आप कहोगे, ठीक है, आपको ये शो करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन की सोल्यूशन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या गिवन है, b इंटू ई की पावर x प्लस c इंटू ई की पावर 2x यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो वह इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आप लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चे, इज इक्वल टू b बाहर, b कांस्टेंट है तो b बाहर, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो जाएगा, प्लस प्लस बचा c बाहर और e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा। कैसे कि 2x को जब आप पढ़ोगे x, तो भाई 2x को पढ़ोगे x, तो फॉर्मूला लगेगा डी डी एक्स e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x होता है। ठीक है, और यहाँ पे x किसको पढ़ा, 2x को, तो इसका भी डिफरेंशिएशन आप कराओगे तो यहाँ से 2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्या आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी इंटू ई की पावर x प्लस ये वाला 2 मैं पहले लिख देती हूँ इंटू सी ई की पावर 2x। ठीक है, यहाँ पे देखो d2y बाई डी एक्स 2 भी है, यानी dy बाई डी एक्स निकल आया। यहाँ पे आप देख रहे हैं d2y बाई डी एक्स 2 है ना क्वेश्चन में, तो इसका मतलब हमें फिर से एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी इसकी भी तो वैल्यू चाहिए हमें। तो भाई लिखो अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन बचा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप कहोगे d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू b बाहर, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, प्लस 2c बाहर और e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x हो जाएगा। जब 2x को आपने x पढ़ाया तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी 2x का, तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा, यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा, यानी d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू b ई की पावर x प्लस 2 2 जा बच्चे 4 हो जाएगा इंटू सी ई की पावर 2x। ये जो वैल्यू आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, ये जो बच्चे वैल्यू आ जाएगी वो किसकी आ गई है, यहाँ पे देखो d2y बाई डी एक्स 2 की, और ये यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, वो ध्यान से देखिएगा dy बाई डी एक्स की, है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो यहाँ पे देखिएगा, क्या देखेंगे कि इक्वेशन क्या है, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d2y बाई डी एक्स 2 माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ d2y बाई डी एक्स 2 की वैल्यू क्या है, मैंने निकाल के रखा है। ठीक है, देखो d2y बाई डी एक्स 2 की वैल्यू देखो बच्चे मैंने यहाँ पे निकाल के हुए रखा है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, यानी कि देखो कितनी, b ई की पावर x
ठीक है, प्लस कर दीजिए 4 कर दिया, सी कर दिया, और क्या है, e की पावर 2 e की पावर 2x -3, और ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे dy बाई dx है, तो dy बाई dx की वैल्यू निकाल के रखिए, तो आप कहेंगे b e की पावर x प्लस 2 c e की पावर बचे कितना 2x, ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस टू और y क्या है, y जो हमारा क्वेश्चन था भाई, y जो हमारा क्वेश्चन ये है ना, कितना है b e की पावर x प्लस c e की पावर 2x। ठीक है, और इज इक्वल टू आपको क्या लाना है भाई, 0 लाना है। इसको सॉल्व करके इज इक्वल टू 0 शो करना है। ठीक है, क्योंकि ये RHS में यहाँ पे रख रहे हैं, इज इक्वल टू आपको 0 लाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे और 0 लाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो b e की पावर x प्लस 4c इंटू e की पावर 2x -3 से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 3 b e की पावर x, इसका अंदर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6c इंटू e की पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कहो 2b e की पावर x प्लस 2c e की पावर 2x। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ मैं, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। देखो इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँगी तो देखो यहाँ पे देखिए b e की पावर x प्लस का, ठीक, और कहाँ पे, यहाँ पे 3b e की पावर x माइनस का। ठीक है, और x वाला टर्म कहाँ पे, यहाँ पे देखो 2b e की पावर x, माने यहाँ पे देखो एक b इंटू ई की पावर x और यहाँ पे 2b इंटू ई की पावर x, यानी इनको ऐड करोगे तो कितना 3b इंटू ई की पावर x आ जाएगा, और माइनस का ये वाला माइनस का 3b ई की पावर x बचा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसको और इसको ऐड किया तो बना 3b की पावर x, और ये माइनस का 3b की पावर b इंटू ई की पावर x गिवन था, उसको ऐसे ही नोट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखेंगे, देखो भाई 4c ई की पावर 2x, 4c इंटू ई की पावर 2x, ये चलो ठीक है। और कहीं पे है तो ये देखो, हाँ ये देखो 2c इंटू ई की पावर 2x, तो 2c इंटू ई की पावर 2x और 4c इंटू 2 की पावर, तो ये 4 और 2 ऐड हो जाएंगे यानी 6, तो प्लस का 6c ई की पावर 2x, और ये वाला माइनस का है ना, माइनस का 6c ई की पावर 2x, ये आ गया। ठीक है, यानी प्लस का ये 3b इंटू ई की पावर x और माइनस का 3b ई की पावर x, ये कैंसिल हो गया। ठीक, प्लस का 6c इंटू ई की पावर 2x माइनस का माइनस का 6, ठीक है, ये वाला 6 है, 6c ई की पावर 2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया बच्चा 0। तो ये आपको शो करके लाना था, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो आप लिख सकते हैं, हेंस क्या लिखेंगे, देखो लिखेगा हेंस y इज इक्वल टू कितना है b इंटू ई की पावर x प्लस c इंटू ई की पावर कितना 2x इज अ solution of differential equation, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए। फिर
आगे सॉल्व करते हैं। और ये इसमें बताओ, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, इस क्वेश्चन में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो बताइएगा, बताओ भाई। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, हेंस y इज इक्वल टू बी इंटू ई की पावर x प्लस सी इंटू ई की पावर 2x इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक अगर प्रॉब्लम हो बच्चा बताओ, तो यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे चला जाए, आगे चला जाए, बताओ भाई। चलो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 बचा। वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू 4 sin 3x इज सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई dx2 प्लस 9y इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखते हैं भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, तो बच्चे देखो यहाँ से ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है सबको। ठीक है, गिवन क्या है, तो आप कहेंगे भाई गिवन है y इज इक्वल टू 4 sin 3x, यही तो गिवन है। दो और y इज इक्वल टू बच्चे y इज इक्वल टू 4 sin 3x। यहाँ पे d2y बाई dx2 निकालना है, प्लस y भी है। ठीक है, चलो भाई निकलते हैं। तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन बचे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू 4 बाहर। ठीक है, साइन 3x बचा, साइन 3x जो 3x है इसको पढ़ेंगे x, तो dx साइन x क्या होता है cos x, dx साइन x क्या होता है cos x, और साइन 3x है तो x की जगह पे क्या हो जाएगा cos 3x। यहाँ तक बात समझ में आई। और जब 3x को आपने पढ़ा है x, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 3, यहाँ से आपको मिल जाएगा 3। ठीक है, तो देखो dy बाई dx इज इक्वल टू बचा 4 और ये इंटू 3 मैंने लिख लिया cos 3x। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, बस ऐसे ही लिख लिया इंटू में। ठीक है, ये dy बाई dx आ गया आपका। d2y बाई dx2 निकालने के लिए बच्चा आप क्या करोगे, d2y बाई dx2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो लिखोगे अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा d2y बाई dx2 इज इक्वल टू कितना 4 इंटू 3 बाहर, और cos इसको x पढ़िए, तो cos x का डिफरेंशिएशन आप कराओगे कितना आ जाएगा माइनस का sin 3x। ठीक है, और यहाँ से आप बच्चे करोगे, जब यहाँ से देखो आप करोगे क्या 3x का डिफरेंशिएशन, तो आपको मिल जाएगा 3। यानी मैं कह सकती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, मैं कह सकती हूँ यहाँ पे कि d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, और माइनस ये वाला मैंने बाहर लगा लिया, और 3 3 जा 9। ठीक है, और क्या लिख दिया 4 इंटू में है। ठीक है, इंटू 4 साइन 3x है ना, 4 साइन 3x। ये बात समझ में आई कि नहीं। अब ध्यान से अगर इसको देखो आप,
इसको देखिएगा 4 sin 3x, ठीक है। मैंने क्या किया कि इस 3 का इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, माइनस का साइन था माइनस बाहर लगा लिया और 4 लिख दिया और sin 3x पास में लिख दिया। अगर जो बॉक्स के अंदर मैंने बंद कर दिया, यहाँ पे बॉक्स बनाया और बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है वो देखोगे तो आपका क्वेश्चन ही है 4 sin 3x किसके इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्वेश्चन है, तो इसकी जगह पे आप y कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यानी d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस का 9 और इसकी जगह पे y, तो y हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 9y इधर लेके आओ भाई, माइनस का 9y इधर लेके आओ तो आप कहोगे d2y बाई dx2 और ये प्लस का 9y हो जाएगा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यही तो आपको वेरीफाई करके लाना था, यही तो आपको वेरीफाई करके लाना था। तो आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो बच्चे, क्या लिख सकते हो, हेंस y इज इक्वल टू 4 sin 3x is a solution of given differential है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, नोट कर लो, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे कि आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, आगे चला जाए, बताओ भाई, आगे चला जाए, चलो भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट y इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर 2x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस एक्स है, यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे आप e की पावर माइनस एक्स है, ये आपका है ना, ऐसे कर लो। देखो भाई क्या गिवन है कि y इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर 2x प्लस b ई की पावर माइनस एक्स, ये गिवन है। ठीक है, और आपको d2y बाई dx2 की वैल्यू फाइंड करनी है, dy बाई dx की वैल्यू, यानी आपको क्या करना है वो देखेंगे। देखो लिखो, देखो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू ये e की पावर है ना, a बाहर e की पावर 2x का 2x हो जाएगा, और 2x का करेंगे तो 2 मिल जाएगा, प्लस b की पावर यानी b इंटू ई की पावर माइनस का e की पावर x, और यहाँ पे माइनस ddx करेंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा आपको, है ना। देखो dy बाई dx इज इक्वल टू a, और ये वाला 2 मैं बाहर कर ले रही हूँ, और e की पावर 2x प्लस माइनस माइनस b की पावर b इंटू ई की पावर माइनस x हो जाएगा। ठीक, ये dy बाई dx निकल आया, ये आपका dy बाई dx आ गया। अब इसके बाद आप क्या निकालोगे, देखो इसके बाद आप क्या निकालोगे, लिखो अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 2a e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x का जब करोगे आप तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचा माइनस b
इंटू ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स को आप एक्स पढ़े हुए। जब माइनस एक्स को जब आपने एक्स पढ़ा तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन करोगे तो -1 माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा d2y/dx2 इज इक्वल टू a e की पावर 2x इंटू 2 प्लस b इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए d2y/dx2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस एक्स। ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, d2y/dx2। अब इक्वेशन क्या थी आपकी, देखो इक्वेशन थी क्या थी, देखो d2y/dx2 माइनस dy/dx माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करिएगा। d2y/dx2 की वैल्यू देखो निकाल के रखिए 4 यहाँ पे देखो 0 लाना इज इक्वल टू, तो हम LHS को ले रहे हैं यहाँ पे 4a इंटू ई की पावर 2x प्लस b ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। फिर क्या है, माइनस का dy/dx, तो माइनस का dy/dx की वैल्यू कितनी, 2a ई की पावर 2x, ठीक है, माइनस b और यहाँ पे देखो e की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस, ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 2a e की पावर 2x माइनस b इंटू ई की पावर माइनस एक्स। फिर क्या है, -2, यहाँ पे -2 है तो -2 डाल देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, तो y इज इक्वल टू क्या है वो देखेंगे। y जो आपका क्वेश्चन गिवन था, यहाँ पे देखो ध्यान से देखिएगा, y बचा था a e की पावर 2x, ठीक है, प्लस b e की पावर माइनस एक्स, ये था, है ना। a देखो ध्यान से देखिएगा, a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस एक्स, यहाँ तक बात। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो आप कहेंगे 4a, ठीक है। यहाँ पे देखो 4a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस एक्स, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2a e की पावर 2x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b e की पावर माइनस एक्स, ठीक। माइनस अंदर से -2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2a e की पावर 2x माइनस का 2b e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, 4a e की पावर 2x और यहाँ पे देखो इसको मैंने लिख लिया पहले 4a e की पावर 2x, ठीक है। फिर ऐड करेंगे यहाँ पे माइनस का, देखो 2a e की पावर 2x माइनस का 2a e की पावर 2x, यानी माइनस का 4a e की पावर 2x बनेगा, ठीक। फिर क्या है, और क्या हो रहा है भाई, और क्या कर सकते हैं, देखो b इंटू ई की पावर माइनस एक्स, b इंटू ई की पावर -2, दोनों को ऐड करेंगे तो 2b ई की पावर माइनस एक्स और -2b ई की पावर माइनस एक्स गिवन है। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब 0 आ गया, यहाँ पे जब 0 आ जाएगा तो आप क्या लिख सकते हो, हेंस y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस एक्स इज अ सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन ऑफ, क्या था, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। यहाँ पे इक्वेशन है, आप लिख सकते हैं।
ठीक है। y इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर 2x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस x इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं। ठीक है, बस आज की क्लास में यही 3 क्वेश्चन रखते हैं। बाकी की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचे हुए हैं हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है आपके वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे आपकी एक्सरसाइज जो चल रही थी यहाँ पे। कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी 22.3, और उसके जो क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ से लेकर के, यानी 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में बच्चा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। सो दैट फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बच्चा फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है वो देखेंगे। देखो, फंक्शन आपको यहाँ पे गिवन है कि y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। ये फंक्शन आपको गिवन है भाई, ये फंक्शन आपको गिवन है कि y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो फंक्शन गिवन है क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, इसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चे, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू a बाहर, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का sin x मिल जाएगा बच्चा, माइनस का sin x मिल जाएगा। ठीक है, प्लस b बाहर, और sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको cos x मिल जाएगा। ठीक है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, ये साइन बाहर कर लिया, और a sin x प्लस b cos x, माइनस a sin x प्लस b cos x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका d2y बाई dx2 है, इसका मतलब हमें फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा। तो बच्चा लिखिए अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में। तो भाई dy बाई dx का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस a बाहर। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन बच्चे cos x हो जाएगा। ठीक है, प्लस b बाहर, और cos x का डिफरेंशिएशन कराओगे बच्चा आपको माइनस का sin x मिल जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे सॉल्व करिएगा d2y बाई dx2 इज इक्वल टू, बच्चे यहाँ पे क्या है, माइनस a cos x माइनस a cos x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस आ जाएगा यहाँ पे। और देखो b है तो b नोट कर लेंगे, और क्या है बच्चे sin x। यहाँ से मैं कॉमन की बात करूँ, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू, मैं कॉमन की बात करूँ तो माइनस का कॉमन निकल रहा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो a cos x प्लस b sin x। ठीक है बच्चे,
a cos x प्लस b sin x माइनस जब हमने कॉमन लिया तो a cos x प्लस b sin x बन गया। क्वेश्चन क्या था आपका क्वेश्चन क्या था, यानी फंक्शन क्या गिवन था, y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। यहाँ पे क्या आ गया a cos x प्लस b sin x। ये किसके इक्वल है बच्चे, तो आप कहोगे y के इक्वल। a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू यहाँ पे किसके, y के। तो आप इसके जगह पे भी y पुट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी y पुट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू ये माइनस और ये इसकी जगह पे भाई क्या है, इज इक्वल टू क्या है, y। तो यहाँ पे आप लिख देंगे y, क्या लिख देंगे, y। ये बात समझ में आई। यहाँ ध्यान से देखिएगा बच्चे, d2y बाई dx2 माइनस का y इधर आ जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, यानी यहाँ से हमको मिल गया भाई, ये हमने प्रूव कर दिया भाई, यही हमने लाना था ना कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फंक्शन का सॉल्यूशन, यानी ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमने ये चीज़ शो कर दी कि d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये देखिए आ गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन भाई शो करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, आप नोट कर लीजिए और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा बच्चे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम इसमें होगी आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं क्या करूँगी आगे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, यानी क्वेश्चन नंबर इसके बाद आपका आएगा 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूँ, सो दैट फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin 2x। इस क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक है, टाइपिंग में आपकी मिस्टेक है, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 a cos 2x माइनस b sin 2x, ठीक है। ये टाइपिंग में आपके मिस्टेक है, क्वेश्चन को यहाँ पे करेक्ट करिएगा। देखो टाइपिंग में आपका बच्चा मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो भाई यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ इसको थोड़ा सा हम इरेज कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2x बच्चे, यहाँ पे है 2x है, ठीक है। क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है 2x, यानी फंक्शन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू a cos 2x माइनस b sin कितना बचे 2x, और डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई dx2 प्लस 4y इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी आपको ये शो करना है कि भाई ये फंक्शन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो आप कहोगे बहुत ही सिंपल है। अब कैसे सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान से समझिएगा। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आप करोगे, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू a बाहर cos 2x का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे 2x को x पढ़ेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, और यहाँ पे x की जगह पे 2x है तो भैया क्या हो जाएगा साइन, वो भी माइनस, तो माइनस का साइन मैं यहाँ पहले लगा देती हूँ और ये हो जाएगा साइन 2x। और जब 2x को x पढ़ा है तो 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से आपको ओनली 2 मिल जाएगा, माइनस b, यहाँ पे साइन 2x है बच्चा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आप कहोगे cos 2x, क्योंकि जब आपने 2x को x पढ़ा है तो इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे
2 मिल जाएगा। ठीक है, देखो भाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2a, ये 2 पहले लिख लिया, और ये साइन 2x माइनस ये 2 पहले b cos 2x, ये आ गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, d2y बाई डी एक्स के लिए बच्चे, d2y बाई डी एक्स के लिए तो लिखिएगा अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। भाई तो जब x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स का फिर से आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो d2y बाई डी एक्स टू, d2y बाई डी एक्स टू। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे, 2a बाहर कर लीजिए, 2a बाहर कर लीजिए, और साइन 2x का फिर से 2x को पढ़िए x, तो ये हो जाएगा cos 2x, और 2x को जब x पढ़ा है बच्चे तो 2x का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा, माइनस 2b बाहर, 2b बाहर, और cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और 2x को पढ़ेंगे x। ठीक है, तो cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करने पर बच्चा मिल जाएगा माइनस का साइन 2x, माइनस का साइन 2x, माइनस और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 2x का करोगे तो आपको 2x, माइनस का 2x यानी माइनस था यहाँ पे, cos 2x का किया तो माइनस साइन 2x मिल गया, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, मैंने डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। देखो d2y बाई डी एक्स टू यहाँ पे देख लीजिए, d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू बच्चे माइनस का 2 और इंटू 2, 2 2 ज़ा 4a, 4a cos 2x। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और a था और माइनस था मैंने, यानी 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4a cos 2x हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b प्लस का 4b साइन 2x, साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप माइनस का 4 कॉमन निकालिए तो d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस का 4 निकालिए कॉमन, तो यहाँ पे भाई माइनस का 4 कॉमन निकालना है तो यहाँ पे बच जाएगा आपका a cos 2x। जब माइनस का 4 कॉमन चला जाए तो ये वाला साइन माइनस का हो जाएगा, यानी b साइन 2x, यानी माइनस वाली टर्म कैसी हो गई आपकी प्लस की, और प्लस वाली टर्म माइनस की हो, यानी a cos 2x माइनस b साइन 2x आ गया जब हमने क्या किया, -4 निकाला कॉमन। अब क्वेश्चन को देखिए, यानी जो फंक्शन गिवन था, क्या गिवन था, ध्यान से देखिएगा क्या गिवन था वो देखिए। देखो भाई ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू a cos 2x माइनस b साइन 2x, यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा क्या गिवन है, ध्यान से देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा, a cos 2x जो कि a cos 2x है माइनस b साइन 2x, माइनस b साइन 2x है, ये किसके इक्वल है बच्चे, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है ना, तो इसकी जगह पे आप y कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू -4, और ये पूरा किसके इक्वल है क्वेश्चन, y के इक्वल। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, अब माइनस का जो 4y है इधर लेके आओ, माइनस का जो 4y है इधर लेके आओ, तो d2y बाई डी एक्स टू, माइनस का 4y इधर आएगा प्लस का 4y, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0। तो ये बात भी समझ में आ गई, तो ये हो जाएगा यानी d2y बाई डी एक्स टू प्लस 4y इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो आपका y इज इक्वल टू cos 2x माइनस b साइन 2x जो दिया हुआ है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आप लिख सकते हो हैंस y इज इक्वल टू a cos 2x माइनस b साइन 2x इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं लिख दूं क्या, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है,
ये सॉल्व करने के बाद, यहाँ पे लिख लीजिए हेंस देखो हेंस y इज इक्वल टू कितना है, a cos 2x माइनस b sin 2x। लैंग्वेज तो अपने मन से लिख सकते हो, y इज इक्वल टू a cos 2x b sin 2x is a solution of given डिफरेंशियल यहाँ पे इक्वेशन लिख दीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। y इज इक्वल टू a cos 2x माइनस b sin 2x इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लैंग्वेज आप लिख सकते हो। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। नोट कर लीजिए, मैं साइड में हट जाती हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक, क्योंकि यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चा समझ में आ गया है, ठीक है। यहाँ तक हर चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चलो भाई, यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देखो ये पावर थी, ये पावर, ठीक है, ये पावर है आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 6, so that y is equal to a into e की पावर bx is a solution of the differential equation d2y by dx2 is equal to 1 by y into dy by dx का होल स्क्वायर। देखो कैसे सॉल्व, देखिएगा कैसे। y इज इक्वल टू क्या गिवन है, y इज इक्वल टू है a इंटू ई की पावर बी एक्स। डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a बाहर e की पावर बी एक्स का e की पावर बी एक्स, क्योंकि बी एक्स को x पढ़ेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से आपको b मिल जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स कितना आएगा, देखो a इंटू ये वाला b पहले लिख लिया हमने और e की पावर b x, ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब d2y बाई डी एक्स निकालेंगे, उसके लिए हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो लिखिए अगेन अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो बच्चे, देखो भाई, तो जब dy बाई डी एक्स का आप फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू a इंटू बी बाहर e की पावर बी एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर बी एक्स और बी एक्स का करेंगे क्योंकि बी एक्स को आप पढ़ेंगे x, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा b, यहाँ से आपको मिल जाएगा b। यहाँ पे देखिएगा d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा, b यानी a पहले लिखेंगे इंटू b, एक ये और एक b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता है ये, और इंटू e की पावर bx, e की पावर bx, यानी ये चीज़ भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई कि d2 बाई डी एक्स टू कितना आएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं,
d2y है, ये d2y, ये ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, इसके बाद d2y/dx2 आ गया, dy/dx आ गया। बच्चा अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिएगा क्या है, तो आप कहोगे d2y/dx2 इज इक्वल टू 1/y इंटू dy/dx का होल स्क्वायर। ये है ना, LHS लीजिए सबसे पहले। LHS d2y/dx2, जो d2y/dx2 की वैल्यू कितनी है भाई, यही आ गया आपका LHS। LHS क्या है, LHS क्या है, तो आप कहोगे a b² इंटू e⁻bx, ये आपका LHS आ गया। ठीक है, अब RHS लेंगे। RHS क्या है, RHS यानी ये LHS आ गया, ये क्या आ गया, मैं कह सकती हूँ, देखो ऐसे लिख लो, यानी यहाँ पे देखो थोड़ा सा लिख लो ऐसे, LHS क्या है, मैं प्रॉपरली लिख देती हूँ d2y/dx2, यही तो है LHS। और d2y/dx2 की वैल्यू वो भी सही था, ठीक है, मैंने इरेज कर दिया, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ, ab² e⁻bx, वो गलत नहीं था जो पहले लिखा था, वैसे भी आप लिख सकते हो खाली LHS डाल के। ये आपका आ गया LHS। उसके बाद RHS क्या है, RHS, तो RHS आपका है 1/y इंटू dy/dx का होल स्क्वायर। देखो 1/y, 1/y, y क्या है बच्चे, y जो क्वेश्चन था, यानी a इंटू e⁻bx इंटू dy/dx कितना निकाला, ये dy/dx की वैल्यू डालेंगे, तो आप कहोगे a दिख रहा है ना, इंटू b कितना था, e⁻bx, स्क्वायर है तो भैया आप स्क्वायर कर दो। तो देखो भाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे 1/a इंटू e⁻bx इंटू इसका स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा a² इंटू b², है ना, a² इंटू, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देती हूँ, क्या था, इसका स्क्वायर ओपन करो, a² इंटू b² इंटू e⁻bx का होल स्क्वायर, है ना। देखो कुछ कैंसिल हो रहा, तो a से इसकी एक पावर माइनस होती, e⁻bx से इसको एक पावर माइनस हो गई, क्या बचा, a b² इंटू e⁻bx, ये आपका आ गया RHS सॉल्व, है ना। यानी b, देखो a b² e⁻bx, a b² e⁻bx, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो LHS बराबर RHS, ठीक है, यानी LHS बराबर RHS, हैंस, ठीक है, हैंस y is equal to a into e⁻bx is a solution of differential equation, ठीक है। तो इधर का आप नोट कर चुके होंगे, मैं इसको इरेज करके बाकी का इधर लिख देती हूँ। तो इधर सॉल्व करने के बाद आप लिखिएगा, उसको नोट करने के बाद आप इधर लिखिएगा हैंस y is equal to a into e⁻bx is a solution of differential equation, ठीक है। ये y is equal to e⁻bx is a solution of differential, यहाँ नोट करने के बाद पूरा, फिर उसके नीचे ये नोट कर देना, तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल फाइनल आंसर हो जाए, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर बताइए कहीं भी अगर डाउट हो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 6 हो गया 7, ठीक है। 7 यहाँ पे थोड़ा सा कटा कटा जैसा आ रहा होगा, मैं पढ़ देती हूँ। वेरीफाई दैट y is equal to a upon x plus b is a
सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 + 2x dy/dx इज इक्वल टू 0 बच्चा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा आ गया आपका, 6 आ गया, ये तो मैं करवा चुकी हूँ ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ चला गया भाई, ये। हाँ, ये भाई आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7। वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू a/x प्लस b इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैंने सारे क्वेश्चन करवाए x से लेकर के, वैसे ही आपको इससे सॉल्व करना है और इसका आंसर भाई कमेंट करके बताना है कितना आएगा भाई। अगर आप नहीं कर पाते हो तो कल की क्लास में वैसे भी सॉल्व करवाऊंगी इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं और 7 से जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।